हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। आज का जो वीडियो है वो केमिस्ट्री सेकेंड यूनिट विद्युत रसायन से संबंधित है। और पिछली लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि शुष्क सेल क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं। आज की जो वीडियो है वो वीडियो आपकी लेड संचायक सेल यानी सीसा संचायक सेल पर आधारित है। अगर देख लिया जाए तो आपका जो लेड संचायक सेल जो होते हैं उनमें क्या होता है, 3 या 6 सेल लगे होते हैं। और उन सेलों में अगर देख लिया जाए उनके जो एनोड होते हैं आपस में कनेक्ट होते हैं, जबकि कैथोड आपस में कनेक्ट होते हैं। और वो कनेक्ट होकर क्या काम करती हैं, 6 या 12 वोल्ट की बैटरी को तैयार कर देते हैं। ये जो बैटरी है, इन बैटरी को आपने इन्वर्टर की जो बैटरी होती हैं उनके रूप में देखा होगा, सोलर पैनल होते हैं उनकी बैटरी के रूप में देखा होगा। तो हम ये बात देख सकते हैं कि सामने जो आपको ये डायग्राम दिखाई दे रहा है, तो ये डायग्राम काय का लेड संचायक का सेल का डायग्राम है। अगर हम बात करें तो लेड संचायक सेल में होता क्या है, लेड संचायक सेल में जो आपके एनोड होते हैं, जो एनोड होते हैं सभी एनोड आपस में क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से क्या होता है, कैथोड जो होते हैं तो कैथोड आपस में कनेक्ट होते हैं। आप ये देख पा रहे हैं कैथोड सभी क्या है, आपस में कनेक्ट हैं। तो इससे होता क्या है कि द्वि रूपांतरित व्यवस्था तैयार हो जाती है। और उसमें क्या होता है, एक पूरा एनोड का काम करता है और एक पूरा क्या काम करता है, कैथोड का काम करता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो लेड संचाय का सेल होता है उसमें जो एनोड होता है वो एनोड आपके काय के बने होते हैं। तो वो एनोड आपके बने होते हैं काय के, लेड के। वो एनोड काय के बने होते हैं, लेड के बने होते हैं। जबकि अगर हम कैथोड के बारे में अगर हम बात करें, जो आपके जो कैथोड होते हैं, वो कैथोड आपके काय के बने होते हैं। वो कैथोड आपके बने होते हैं आपके लेड डाइऑक्साइड के। काय बने होते हैं, लेड डाइऑक्साइड के ये बने होते हैं। अब जो आपके एनोड हैं, इनके अंदर होता क्या है, स्पंजी लेड भरा होता है। ठीक है, जो विद्युत अपकरण के दौरान रिएक्शन करता है और विद्युत को क्या करता है, उत्पन्न करता है। हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि जो लेड संचाय का सेल जो होते हैं उनके जो एनोड होते हैं वो लेड के बने होते हैं, और उनमें क्या होता है, स्पंजी लेड भरा होता है। जबकि जो कैथोड होते हैं वो लेड डाइऑक्साइड के बने होते हैं। क्लियर है। अब होता क्या है, जब इस सेल से विद्युत प्राप्त करते हैं तो विद्युत प्राप्त करने की एक विशेष प्रक्रिया होती है जिसे कहते हैं विसर्जन क्रिया। हमेशा ये बात ध्यान रखना कि लेड संचायक सेल से जब भी विद्युत प्राप्त करते हैं, जिसका उपयोग हम यांत्रिक रूप से करें या फिर अगर देख लिया जाए विद्युत रूप से करते हैं, तो ये जो अपक्रिया होती है, संपन्न होने वाली पूरी अपक्रिया होती है, इसको बोला जाता है विसर्जन अपक्रिया। ठीक है, तो सभी सेलों के अनुसार इस सेल की जो क्रियाएं होती हैं, इन क्रियाओं को विशेष नाम दिया गया है, उसका नाम होता है विसर्जन अपक्रिया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, पहला जो आपका लेड संचाय का जो सेल है, यानी जो सीसा संचायक सेल जो होते हैं, जो आपके इन्वर्टर में यूज किए जाते हैं, पहला जो लेड संचायक सेल है वो आपके गैस्टन प्लांटे ने तैयार किया था। किसने तैयार किया था? 1859 में गैस्टन प्लांटे। तो पहला जो लेड संचायक सेल है वो किसने तैयार किया था? गैस्टन प्लांटे ने तैयार किया था। कब? 1859 में। अब मैं आपकी जो इसकी जो अपक्रिया है, यानी विसर्जन जो अपक्रिया है, जिससे अगर देख लिया जाए किस तरीके से आपके रसायन से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है, वो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। क्लियर है। अब मैं बात करता हूं कि सबसे पहले अगर देख लिया जाए तो हमेशा कोई भी सेल होगा तो एनोड पर अपक्रिया होगी। किस पर अपक्रिया होगी? एनोड पर। तो अगर हम ये देखें तो एनोड की अपक्रिया क्या होती है? तो एनोड पर जो अपक्रिया होती है वो हमेशा कौन सी होती है? ऑक्सीकरण। एनोड पर अपक्रिया। और एनोड पर जो अपक्रिया होती है वह अपक्रिया आपकी कौन सी होती है? वह हमेशा याद रखना, वह अपक्रिया कौन सी होती है? ऑक्सीकरण। कौन सी होती है? ऑक्सीकरण। इस अपक्रिया में होता क्या है, अगर देख लिया जाए जो आपका जो एनोड होता है, इसमें जो आपका जो एनोड होता है वो एनोड काय का होता है? लेड का बना होता है। काय का बना होता है? लेड का। तो इसमें जो आपका एनोड होता है, जो लेड का बना होता है, वो क्या काम करता है, जो आपके ये सल्फेट आयन जो होते हैं, जो आपके जो एनोड होते हैं वो आपके जो कैथोड होते हैं, यानी जो इलेक्ट्रोड होते हैं, वो किसी भी लेड संचायक सेल में अगर देख लिया जाए तो वो डूबे रहते हैं। और जिसमें वो डूबे रहते हैं वो आपका क्या होता है? तनु H2SO4, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, जिसमें सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा कितनी होती है? 38% होती है। याद रखिएगा। तो अगर देख लिया जाए सल्फ्यूरिक एसिड जो होते हैं उसके जो आयन होते हैं वो आयन से क्या काम करता है? रिएक्शन करता है।
और रिएक्शन करने के बाद क्या बनाता है, PbSO4 यानी लेड सल्फेट बना देता है और साथ में क्या कर देता है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देता है। तो हमेशा ये ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन का जो बाहर निकलना होता है वो हमेशा क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। तो हमेशा क्या होता है, एनोड पर वैसे कौन सी क्रिया होती है, ऑक्सीकरण अपक्रिया होती है। अब हम बात कर रहे हैं एनोड के बाद किस पर, कैथोड पर। तो जिसकी कैथोड की जो अपक्रिया होती है, तो कैथोड की अपक्रिया में क्या होता है, जो कैथोड की अपक्रिया होती है कैथोड पर अपक्रिया, जो कैथोड पर अपक्रिया होती है उसमें होता क्या है, उसमें आपके इलेक्ट्रॉन वो जुड़ते हैं, इसलिए इस अपक्रिया पर क्या होता है, इस अपक्रिया पर होता है अपचयन। क्या होता है आपका, अपचयन होता है। क्या होता है आपका, अपचयन होता है। अब इसमें जो अपचयन होगा किसका, तो ये क्लियर है, जो कैथोड होता है, तो कैथोड आपके जो बने होते हैं वो आपके काय के होते हैं, वो लेड ऑक्साइड के होते हैं। जो लेड ऑक्साइड जो होती है, जो आपकी PbO2 लेड ऑक्साइड है, वो लेड ऑक्साइड क्या काम करेगी, आपके जो आयंस हैं यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड के जो आयन हैं, कौन, पॉजिटिव आयन जो हैं आपके हाइड्रोजन, उनसे रिएक्शन करेगी। साथ में जो आपके सल्फेट आयन जो होंगे उनसे रिएक्शंस करके क्या काम करेगी, आपके इलेक्ट्रॉन को जोड़ेगी और बनाएगी क्या, बनाएगी आपका क्या, PbSO4। PbSO4 जो किस फॉर्म में होगा, सॉलिड फॉर्म में। किस फॉर्म में होगा, सॉलिड फॉर्म में। और साथ में क्या बना देगी, साथ में तैयार कर देगी आपका जल यानी कि H2O तैयार कर देगी। क्लियर है। तो आपको ये दिमाग में रखना होगा कि कैथोड की अपक्रिया में हमेशा लेड ऑक्साइड का क्या होता है, आपका अपचयन होता है। अपचयन के दौरान होता क्या है, सल्फेट आयन मिक्स होकर ये क्या कर देता है, आपका लेड सल्फेट बना देता है, जो एक सॉलिड फॉर्म में रहता है और साथ में क्या बनता है, जल बनता है। तो आप देख पा रहे होंगे एनोड पर अपक्रिया ऑक्सीकरण है, उसमें क्या होता है, लेड सल्फेट आयन से जुड़कर क्या बनाते हैं, लेड सल्फेट बना देते हैं। और कैथोड पर अपक्रिया कैसे होती है, अपचयन होती है, जो आपकी क्या होती है, आपके जो लेड ऑक्साइड होती है, लेड ऑक्साइड सल्फेट आयन से रिएक्शंस करके क्या होता है, लेड ऑक्साइड में क्या होता है, अपचयन होता है, हाइड्रोजन हटती है, जिससे होता है क्या है, आपका लेड सल्फेट बन जाता है और पानी बन जाता है। क्लियर है, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तीसरी जो रिएक्शन होती है विसर्जन क्रिया की, तो विसर्जन क्रिया आप हमेशा ध्यान रखना, विसर्जन क्रिया है क्या, हमेशा लेड संचायक सेल पर जो आपको यहाँ पर जो सेल दिखाई दे रहा है, इस सेल से जो भी रासायनिक अपक्रिया के दौरान जो विद्युत प्राप्त होगी, जिसका उपयोग या तो यांत्रिक में करते हैं या किसी भी उपकरण में करते हैं, ये पूरी क्रिया कहलाती है आपकी, कौन सी कहलाती है, विसर्जन क्रिया। ये ध्यान में हमेशा रखेंगे। क्या ध्यान में रखेंगे, आपकी लेड संचायक सेल की जो क्रिया होती है वो क्या कहलाती है, विसर्जन। क्या कहलाती है, विसर्जन अपक्रिया। क्या कहलाती है, विसर्जन अपक्रिया। यानी कि सीसा संचायक सेल में होने वाली जो एनोड की अपक्रिया है चाहे कैथोड की अपक्रिया है, ये अपक्रिया किसके अंतर्गत होती है, विसर्जन अपक्रिया के अंतर्गत होती हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि किसी भी सेल का जो अंतिम रूप होता है वो अंतिम रूप होता है संपूर्ण सेल अपक्रिया। क्या होता है, संपूर्ण सेल अपक्रिया। मैं पहले भी आपको ये चीज बता चुका हूं कि किसी भी सेल की संपूर्ण प्रक्रिया होती है, तो संपूर्ण प्रक्रिया क्या होती है, तो आपकी एनोड और कैथोड की दोनों रिएक्शन को आपस में जोड़ दिया जाता है, तो बन जाती है क्या, संपूर्ण सेल अपक्रिया। क्लियर है, इसको हम देखते हैं। तो किसी भी सेल की संपूर्ण सेल अपक्रिया किस तरीके से होगी, तो इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो हम क्या काम करेंगे, सेल की संपूर्ण अपक्रिया, संपूर्ण अपक्रिया। तो क्या होता है, किसी भी सेल की संपूर्ण अपक्रिया उसको हम कैसे दिखाते हैं, तो हम क्या काम करते हैं कि जो आपकी एनोड पर अपक्रिया होती है उस अपक्रिया को लिख लेते हैं। तो एनोड पर जो अपक्रिया होती है उसको हम देख ले रहे हैं, क्या है आपकी Pb प्लस सल्फेट आयन है, वो आपका क्या बना है, लेड सल्फेट बना है और इलेक्ट्रॉन निकले हैं। इसको हम जैसे का तैसा लिख रहे हैं। तो आप ये देख पा रहे हो, इसको मैंने क्या लिख दिया, जिस तरीके से लिख दिया ये देख लो आप। अब ठीक इसी के नीचे क्या काम करेंगे, जो कैथोड पर होने वाली अपक्रिया है उस अपक्रिया को लिख लेंगे। और जो कैथोड की अपक्रिया थी वो क्या थी आपकी,
तो जो ये आपकी अपक्रिया दिखाई दे रही है वो अपक्रिया आपके काय की है, कैथोड की है। यदि इन दोनों अपक्रियाओं को आपस में जोड़ दें, यदि इन दोनों अपक्रियाओं को यदि आपस में जोड़ देते हैं, जोड़ने पर जो अपक्रिया आपको प्राप्त होगी वो संपूर्ण सेल अपक्रिया कहलाती है। कौन सी कहलाती है? संपूर्ण सेल अपक्रिया कहलाती है। चाहे इसको सेल की संपूर्ण अपक्रिया बोल दीजिए या संपूर्ण सेल अपक्रिया बोल दें, बात एक ही होती है, सेल अपक्रिया। तो इसको अगर हम देखें तो किस तरीके से ये जुड़ेगी, तो आप ये देख पा रहे होंगे। सबसे पहले हम LHS के पॉइंट लेंगे, तो हम क्या काम करेंगे, PB लिया, PB के साथ में हमने PbO2 को जोड़ दिया, क्लियर है। अब ये आपका लिख गया, ये आपका लिख गया। अब क्या काम करेंगे, यहाँ पर आपके सल्फेट आयन 2 दिखाई दे रहे हैं, हाइड्रोजन 4 दिखाई दे रही हैं, तो सल्फ्यूरिक एसिड की अगर हम बात कर लें तो आपके 2 एटम बनकर तैयार हो जाएंगे। देख लो SO4 2 के दिखाई दे रहे हैं, 2 SO4 हैं, ठीक है। हाइड्रोजन 4 दिखाई दे रहे हैं, हाइड्रोजन 4 हैं, क्लियर है। दोनों तरफ आपके जो इलेक्ट्रॉन है वो आपस में कट जाएंगे और इधर क्या बन रहा है, PbSO4 2 बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो ले लेंगे 2PbSO4, 2PbSO4 और आपका क्या है 2H2O, क्लियर है। तो जो आपकी अपक्रिया बनकर तैयार हुई है क्या, Pb प्लस PbO2 प्लस 2H2SO4 रिएक्शन 2PbSO प्लस 2H2O, जो आपकी रिएक्शन बनती हुई दिखाई दे रही है, ये रिएक्शन कहलाएगी संपूर्ण सेल की अपक्रिया। तो आपके सामने मैंने आज आपको यूनिट 2 केमिस्ट्री का जो विद्युत रसायन से जो IMP जो आपका सेल है, कौन सा सेल, लेड संचाय का सेल, उसके बारे में आपको बताया। फिर से एक बार आप चित्र देख लेते हैं। चित्र क्या है, बिना चित्र के आप इसको कुछ कर नहीं पाएंगे, तो डायग्राम हमेशा दिमाग में रखिएगा कि जब भी आपका लेड संचायक सेल तैयार किया जाता है तो सभी आपके जो एनोड हैं वो एक साथ जोड़ दिए जाते हैं, सभी एनोड एक साथ जोड़ दिए जाते हैं, और उसी प्रकार से आपके जो भी कैथोड हैं वो आपको एक साथ अलग जोड़ दिए जाते हैं, क्लियर है। जो एनोड हैं वो आपके जो एनोड हैं वो एनोड जो होते हैं वो काय के बने होते हैं, एनोड बने होते हैं। जो भी एनोड हैं वो सभी एनोड आपके काय के बने होते हैं, लेड के बने होते हैं। और जो भी आपके जो कैथोड हैं, जो भी आपके जो कैथोड होते हैं वो काय के बने होते हैं, लेड ऑक्साइड के बने होते हैं। जैसे हम लेड डाइऑक्साइड भी बोलते हैं, लेड ऑक्साइड भी बोलते हैं। और ये दोनों ही जो आपके इलेक्ट्रोड हैं वो आपके डूबे रहते हैं, वो आपके डूबे रहते हैं तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में। किसमें डूबे रहते हैं, जो आपको ये भरता हुआ दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं तनु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, जिसमें सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा कितनी होती है, 38% होती है। डायग्राम हमेशा दिमाग में रखिएगा, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे फिजिक्स हो, बिना डायग्राम के आप कुछ भी तैयार नहीं कर पाएंगे। इसलिए डायग्राम को हमेशा पहले आप देखिएगा, फिर आप रिएक्शन करेंगे। और रिएक्शन में हमेशा दिमाग में रखिएगा कि लेड संचायक सेल की जो रिएक्शन होती है वो विसर्जन नाम से जानी जाती है। उसी के अंतर्गत हम क्या काम करते हैं, उसी के अंतर्गत हम तैयार करते हैं कौन कौन सी, एनोड पर अपक्रिया जो आपकी ऑक्सीकरण होती है, कैथोड पर अपक्रिया जहां पर अपचयन होता है। तो ये जो अपक्रिया है, ये अपक्रियाएं आती है विसर्जन अपक्रिया के अंतर्गत, क्लियर है। तो ये सेल हमेशा कहां पर यूज किए जाते हैं, ये सेल क्या होते हैं, पुनः आवेशित हो सकते हैं, इसलिए इनका उपयोग जहां पर भी आपके सोलर सिस्टम होते हैं, जहां पर भी आपके या देख लिया जाए इन्वर्टर्स होते हैं, तो उनमें जो कनेक्टेड जो बैटरियां होती हैं वो सभी बैटरी कौन सी होती हैं, लेड संचाय का सेल होती हैं। वीडियो पसंद आया हो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।